तो दोस्तों चलिए आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं नरगिस दत्त के बारे में। नरगिस दत्त जो हैं बहुत ही फेमस कलाकार थी, ये तो आप लोगों को पता ही होगा। लेकिन उनकी डेथ बहुत जल्दी हो गई थी और किस तरह से हो गई थी, क्या हुआ था, वो सब हम आज आपको बताएंगे। भारतीय सिनेमा की इस अदाकारा ने, जिनका नाम है नरगिस, हिंदी सिनेमा को कई हिट फिल्में दी हैं, जिसमें से मदर इंडिया, श्री 420, चोरी चोरी, अंदाज, आवारा, बरसात, आग और ऐसी बहुत सी फिल्में शामिल हैं, जिसका अगर मैं नाम लूँगी तो बहुत लंबी लिस्ट बन जाएगी। ये अभिनेत्री जो है, ये हीरोइन लगभग 3 दशक तक हिंदी सिनेमा में सक्रिय रहीं। अभिनेत्री नरगिस जितना पर्दे पर खूबसूरत थी, उससे ज़्यादा कहीं वो अपनी असल ज़िंदगी में खूबसूरत थी और उनका दिल बहुत ज़्यादा खूबसूरत था। वह एक जिंदा दिल इंसान थी। नरगिस महज 6 वर्ष की आयु में बाल कलाकार के तौर पर फिल्मों में काम करना शुरू कर चुकी थी। नरगिस का जन्म देखिए 1 जून 1929 को कोलकाता में हुआ था। इनके पिता का नाम मोहन चंद्र उत्तम चंद या मोहन बाबू कह सकते हैं आप, वो था। लेकिन इनके पिता ने क्या किया ना, इस्लाम धर्म अपना के अब्दुल राशिद बन गए थे। नरगिस का जो उन्होंने नाम रखा था, नरगिस का नाम रखा था उन्होंने फातिमा राशिद। नरगिस ने अपने करियर की शुरुआत बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट से की थी। जब उन्होंने हिंदी सिनेमा में कदम रखा था तब वो सिर्फ 5 साल की थी। उनकी पहली पिक्चर जो थी वो थी तलाशे हक। इस फिल्म में नरगिस के काम को बहुत ज़्यादा पसंद किया गया था। सुनील दत्त और नरगिस की मुलाकात सबसे पहले रेडियो के दफ्तर में हुई थी। दरअसल उस समय नरगिस सिनेमा का जाना माना नाम थी, लेकिन सुनील दत्त सीलोन रेडियो में बतौर रेडियो जॉकी का काम किया करते थे और नरगिस का इंटरव्यू करने के लिए उन्हें कहा गया था। नरगिस समय से पहले स्टूडियो पहुंच गई, लेकिन जैसे ही स्टूडियो में नरगिस का इंटरव्यू शुरू हुआ तो सुनील दत्त इतना नर्वस हो गए कि वो कोई सवाल ही नहीं पूछ पाए। कहा जाता है इसी वजह से उनकी नौकरी जाते जाते बची थी। सुनील दत्त और नरगिस की पहली मुलाकात फिल्म 2 बीघा ज़मीन के सेट पर हुई थी, लेकिन उन दोनों के प्यार की शुरुआत, जैसा कि आप सबको पता ही है, मदर इंडिया के सेट पर हुई थी। बताया जाता है कि नरगिस और सुनील दत्त ने 1958 मार्च में गुपचुप तरीके से शादी कर ली थी, लेकिन इसे उन्होंने 1959 में सभी के सामने बताया था। शादी के बाद देखिए नरगिस ने पिक्चरों में काम करना छोड़ दिया था। नरगिस जो थी वो पैनक्रियाज के कैंसर से पीड़ित थी। तो नरगिस दत्त को ना पैनक्रियाज का कैंसर था। यह जो बीमारी होती है ये बहुत बुरी होती है। इसमें इंसान को दर्द बहुत ज़्यादा होता है। ये एक बहुत ही खतरनाक रोग है। आसान भाषा में समझिए कि पैनक्रियाज का कैंसर क्या होता है। ये शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग होता है जिसे पैनक्रियाज या अग्नाशय कहते हैं और पाचन तंत्र में इसकी एक मुख्य भूमिका रहती है। दरअसल अपने खाए हुए भोजन को पचाने के लिए जिस रस और एंजाइम की हमें ज़रूरत पड़ती है वो पैनक्रियाज ही हमारा बनाता है। इसके अलावा इंसुलिन और दूसरे कई महत्वपूर्ण हार्मोन्स जो होते हैं उनको भी बनाने का काम पैनक्रियाज करता है। अगर व्यक्ति का पैनक्रियाज काम करना बंद कर दे तो उसका पूरा शरीर प्रभावित होता है और यही हुआ था नरगिस के साथ। नरगिस को थोड़ी थोड़ी परेशानियां आ रही थी, तो जब उनका चेकअप हुआ तो पता चला कि उन्हें पैनक्रियाज का कैंसर है। और जब इस बीमारी का पता चला तो सुनील दत्त उन्हें न्यूयॉर्क के मेमोरियल स्लोन केटरिंग कैंसर सेंटर में ले गए थे और वहां जाके उनका इलाज कराया था। इलाज के दौरान वह कोमा में भी चली गई और तकरीबन 4 माह तक कोमा में रही थी और डॉक्टरों ने उनका लाइफ सपोर्ट सिस्टम हटाने के लिए कहा था, यानी वेंटिलेटर हटाने के लिए कहा था। लेकिन सुनील दत्त इसके लिए तैयार नहीं हुए थे और 4 माह बाद वह अचानक ही होश में आ गई थी। सुनील दत्त बहुत ज़्यादा खुश हुए थे इस बात से। उसके बाद वो उन्हें इंडिया लाने की तैयारी करने लगे। भारत लौटने पर उनकी हालत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई थी और उन्हें मुंबई के ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था। 2 मई 1981 को वह कोमा में चली गई थी और अगले दिन 3 मई को उनकी मृत्यु हो गई। 7 मई को उनके बेटे की पहली फिल्म रॉकी के प्रीमियर के लिए सुनील दत्त ने उनके लिए एक सीट खाली रखी थी, एक एम्बुलेंस और एक व्हीलचेयर, इन सब का इंतज़ाम किया था। लेकिन अफसोस वो 7 मई तक जिंदा न रह सकी। 3 मई को ही उनकी मृत्यु हो गई। सुनील दत्त ने नरगिस दत्त फाउंडेशन की स्थापना पहली बार 1981 में ही न्यूयॉर्क शहर में की थी। नरगिस दत्त की याद में की गई थी इसकी स्थापना, जिनकी कैंसर से मौत हो गई तो इस वजह से। और फाउंडेशन इस क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर रहा है। ये देखिए कैंसर के बारे में लोगों को जागरूक करता है, उन्हें तरह तरह की सुविधाएं प्रदान करता है
और लोगों के लिए ना बहुत ही हेल्पफुल एक वो है फाउंडेशन, जो सुनील दत्त ने बहुत से ज़रूरतमंद लोगों के लिए इस तरह की सुविधाएं दे रखी हैं कि वे अपना इलाज करा सकें और उनका इतना ज़्यादा खर्च भी ना हो। जिनके पास पैसा नहीं है उनका इलाज हो सके। तो सुनील दत्त ने ये सब किया था नरगिस की याद में। सुनील दत्त नरगिस से बेइंतहा मोहब्बत करते थे और नरगिस भी उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, लेकिन फिर भी इस बीमारी ने इन दोनों को एक साथ नहीं रहने दिया और बिना समय के ही नरगिस चली गई। तो ये थे सुनील दत्त और नरगिस की ज़िंदगी के कुछ दुखद पहलू। जाने वाला चला जाता है, लेकिन लोग उसके किस्से कहानियाँ इसी तरह से दोहराते हैं, याद करते हैं, दूसरों को सुनाते हैं और ख़ुद सुनते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए चैनल को। और चलिए इसी तरह देखते रहिए मेरी वीडियो को। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।